हेलो डियर बच्चों, मैं रविजन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने नए YouTube चैनल गुरुकुल ई-लर्निंग एकेडमी में। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था अ न्यू रिलीजन का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक उसी प्रकार से आज हम सभी लोग देखने जा रहे हैं लिविंग इन द एज ऑफ गूगल का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए सेशन से जुड़े रहने के लिए और इसी प्रकार के ढेर सारे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे आने की क्या कह सकते हैं उसको YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। ठीक है, ताकि आप एक भी क्वेश्चन इस प्रकार का मिस ना कर सके और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, ताकि आपका भी भलाई हो और आपके दोस्त का भी भलाई हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू रुपेश वाज सक्सेसफुल फॉर हिज स्टडी। कहता है कि रुपेश के अनुसार सफलता के लिए यानी कि स्टडी यानी कि पढ़ाई के लिए यूजफुल क्या हो सकता है। किसके अनुसार? रुपेश के अनुसार पढ़ाई करने के लिए उपयोगी क्या हो सकता है? मोबाइल फोन, टीवी और सभी क्या हो सकते हैं बताइए। और अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया था पिछले वीडियो में। ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक फिर से मैं डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसका भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार का हर एक चैप्टर का मिलाकर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव देने का कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, क्योंकि रुपेश के अनुसार हर एक चीज क्या था? पढ़ाई के लिए महत्वपूर्ण था, उपयोगी था। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है व्हाट मेड रुपेश फादर एंग्री, यानी कि रुपेश के पिता गुस्सा क्यों हो जाते हैं रुपेश के ऊपर। पहला ऑप्शन है रुपेश गॉट हाई ग्रेड्स, रुपेश अच्छा ग्रेड से पास होता है इसलिए। रुपेश गॉट पुअर ग्रेड, रुपेश बहुत ही कम नंबर लाता है इसलिए। रुपेश लॉस्ट देयर ग्रेड, रुपेश अपना ग्रेड को खो देता है इसलिए। रुपेश यूज मोबाइल, रुपेश मोबाइल का इस्तेमाल करता है इसलिए। किसके लिए गुस्सा था? चलिए बताइए, फटाफट बताइए। अगर आप लोगों को कहानी का समरी चाहिए तो आप लोग कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। ठीक है, सर मुझे समरी चाहिए कहानी का, फिर मैं कहानी भी एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा रुपेश गॉट पुअर ग्रेड, यानी कि रुपेश ने बहुत ही कम नंबर लाए थे इसलिए उसके पिता गुस्सा हो जाते हैं। किसके ऊपर? रुपेश के ऊपर गुस्सा हो जाता है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज रुपेश फादर अफ्रेड ऑफ। रुपेश के पिताजी का डर क्या था? चोरी से? चोरी के कारण डर नहीं था। वायलेंस एंड क्राइम प्रोग्राम, वायलेंस और शराब, ठीक है, और क्राइम प्रोग्राम अभी के दौर यानी कि दुनिया में हम लोग देख बहुत ज्यादा क्राइम हो रहा है, बहुत क्या हो जाएगा बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर, क्योंकि आज के जमाने में हम लोग देख रहे हैं कि जितना क्राइम हो रहा है ऑफलाइन तरीके से नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा क्या हो रहा है? ऑनलाइन तरीके से हो रहा है कि नहीं। एक पता चलता है कि किसी का कोई बैंक लूट लिया, कोई किसी का मोबाइल हैक कर लिया है कि नहीं, कोई किसी का डेटा चुरा लिया, बहुत तरह के ऐसे होते रहते। छोड़िए, चलिए फोर्थ नंबर है व्हाई डिड रुपेश रिसीव फ्रॉम अ प्रीस्टिजियस यूनिवर्सिटी, यानी कि रुपेश जो था प्रीस्टिजियस यूनिवर्सिटी से उसे क्या मिलता है? इंटरनेशनल ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिलता है, बुक्स मिलता है, मोबाइल मिलता है, टीवी मिलता है, क्या मिलता है? अगर इन सारे क्वेश्चनों को आप करके जाएंगे तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि क्वेश्चन आपका बाहर जाएगा नहीं एग्जाम में। ठीक है, इसलिए बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप सभी लोग। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल ऑनलाइन सर्टिफिकेट, क्योंकि रुपेश को क्या मिला था? इंटरनेशनल ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिला था। कहां से? प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से, क्योंकि उसने बहुत ही बढ़िया मार्क्स से पास किया था। आप लोग अगले क्वेश्चन की और फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी। डीवीडी का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वर्चुअल डिस्क होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क होता है, बोथ बी एंड सी। क्या होता है बताइए क्या होगा इसका आंसर? और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। कमेंट करना नहीं छोड़िएगा, कमेंट जितना हो सके उतना करिएगा। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर बी एंड सी बोथ, यानी कि हम लोग डीवीडी को दोनों दो हम लोग नाम दे सकते हैं, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी कहते हैं और डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहते हैं। चलिए हम लोग 6 नंबर की ओर चलते हैं, फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। वाईफाई का यूज आप सब भी करते ही होंगे, है कि नहीं? डेटा खत्म हो जाता है तो वाईफाई और नेट ले लीजिए किसी का। बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस फैसिलिटी होता है, वायरलेस फैसिलिटी होता है, वर्ल्ड फैसिलिटी होता है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बताइए, नहीं पता? चलिए वाईफाई का फुल फॉर्म हो जाएगा वायरलेस फैसिलिटी। क्या हो जाएगा? वायरलेस फैसिलिटी, यानी कि ए नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, 7 नंबर है एसएमएस स्टैंड फॉर, एसएमएस स्टैंड फॉर। एसएमएस का इस्तेमाल तो आप सब लोग करते हैं कि नहीं? एसएमएस के बिना जिंदगी अधूरा। ठीक है, क्या होगा इसका फुल फॉर्म?
शॉर्ट मैसेज सिस्टम, शॉर्ट मैसेज सर्विस, बहुत डी, क्या होगा बताइए। आंसर अपना स्कोर करते जाइएगा, बताइएगा जरूर कि मेरा कितना आंसर हुआ, ठीक है, अपना अपना आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। आजकल बजट बहुत ज्यादा हो रही है, चलिए बताइए। चलिए इसका 7 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, शॉर्ट मैसेज सर्विस। ये छोटी छोटी मैसेजों को आगे भेजने का हम क्या करती है, सेवा प्रदान करती है, ठीक है। 8 नंबर है www स्टैंड फॉर, यानी कि www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वेब, वाइड वेब, वर्ल्ड, इनमें से कोई नहीं। मुझे पता है, आप लोगों को भी पता है कि ये तीनों से होगा नहीं, इसलिए ए नंबर इसका क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर से है HTTPS स्टैंड फॉर, यानी कि HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है, चलिए बताइए। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट टाइप प्रोटोकॉल, हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, नन। ये चूंकि इंटरनेट के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है HTTPS, ठीक है। किसी भी URL और URL यानी कि लिंक वगैरह में आप लोग देखे होंगे HTTPS भी रहता है, लेकिन एक सावधानी बता देना चाहता हूँ कि जिस किसी लिंक में अगर आपको HTTP ही मिले, HTTP, तो कृपया करके इन लिंक को क्लिक ना करें, क्योंकि HTTPS का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और अगर इसमें S लगा मतलब S का मतलब होता है सिक्योर, S का मतलब क्या होता है सिक्योर होता है। लेकिन अगर आप केवल HTTP को क्लिक करते हैं, इसका मतलब ये जो वेबसाइट है ये आपका सिक्योर बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में आपका मोबाइल, आपका अकाउंट कुछ भी हो सकता है, तो इन सारी बातों को थोड़ा ध्यान में रख के चलना, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। व्हाट अकॉर्डिंग टू रुपेश वाज यूजफुल फॉर स्टडी, यानी कि रुपेश के अनुसार उसका पढ़ाई में उसके लिए क्या यूजफुल था, डिस्कशन था, वार्तालाप करने के लिए, टेक्नोलॉजी था, मनी था, बुक्स था, क्या था। अभी के समय में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसका करता है, टेक्नोलॉजी का करता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर इज द राइट आंसर, यानी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अभी हम लोग सबसे ज्यादा करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू रुपेश टेक्नोलॉजी सेव्स, यानी कि रुपेश के अनुसार टेक्नोलॉजी बचाता है, क्या बचाता है हमारा टाइम, बुक्स, किताब और पैसे, सॉरी समय और किताब को बचाता है, बुक्स एंड मनी, किताब और पैसे को बचाता है, टाइम एंड मनी, समय और पैसे को बचाता है, क्या बचाता है बताइए। या निम्न में से किसी चीज को नहीं बताता, नहीं बचाता है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा टाइम एंड मनी। क्योंकि हमें अगर किसी जगह के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त करनी तो हम तुरंत इंटरनेट का सहारा लेते हैं कि नहीं। चलिए अगर कहीं घूमना तो आप ऑनलाइन भी घूम सकते हैं, किसी हर जगह का फोटो वगैरह लेके, वीडियो वगैरह देख के उसके बाद जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। किसी को मैसेज वगैरह भेजना है तो तुरंत हाई लिखकर भेज दीजिए, कुछ भी लिखना है तो फोन कॉल कर लीजिए, इसलिए हमारे समय और मनी दोनों बचाता है, पैसे बचाता है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए किस तरीके से, का क्या लिखा हुआ, इरेशनली तरीके से, जडियूसली तरीके से, केयरलेसली तरीके से, या एक्सक्यूसिवली तरीके से, एक्सेसिबली तरीके से, किसके तरीके से हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, क्या हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी हैज बीन इन्वेंटेड फॉर मेक आवर लाइफ, टेक्नोलॉजी को किस लिए बनाया गया, इरेशनल करने के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, कंफर्टेबल के लिए, निम्न में से किसी के लिए भी, किसके लिए बनाया गया टेक्नोलॉजी को। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं क्या एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, किसके लिए बनाया गया है, कंफर्टेबल के लिए, यानी कि नॉर्मलाइजेशन कह लो, कंफर्टेबल कह लो, ठीक है, आसानी, किसी भी चीज को आसान करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यानी कि कंफर्टेबल हो जाएगा राइट आंसर। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में लीड टू, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करने से होता है, क्या होगा, क्या लीड करता है, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का, गैजेट के कारण हेडेक होता है, हेडिच होता है, सॉरी हेडेक नहीं, हेडिच, आई प्रॉब्लम होता है, हाइपरटेंशन होता है, सभी होते हैं, क्या होते हैं बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा कि सभी होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करने से क्या होता है, माथा दर्द भी करता है, आंख प्रॉब्लम भी होता है, हाइपरटेंशन भी आ जाता है, और सभी होते हैं, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन नंबर ऑफ मिस्टर रमेश हडसन, यानी कि अपने बेटे को वो गले लगाता है, किसके कारण, तो बिकॉज़ ही गॉट ग्लेजिंग सर्टिफिकेट, क्योंकि जो रुपेश है वो ग्लेजिंग सर्टिफिकेट लाता है इसलिए, बिकॉज़ ही गॉट लॉट्स ऑफ मनी, ढेर सारा पैसा लाता है इसलिए, बहुत सारा पैसा मिल जाता है इसलिए, बिकॉज़ ही गॉट अ मोबाइल, उसे मोबाइल मिल जाता है इसलिए, या फिर किसी के लिए। तो कहानी के अंत में आपने सुना होगा नहीं कि
रुपेश क्या करता है? अगली बार ग्लेसिन सर्टिफिकेट लेकर आता है। कौन सा सर्टिफिकेट लेकर आता है? ग्लेसिन सर्टिफिकेट लेकर आता है और अपने पिता को इम्प्रेस कर देता है, पिता उसे बीएसए लगा लेता है, ठीक है। रुपेश सेलेक्टेड टू गो टू, रुपेश कहां जाने के लिए उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है, चयन कर लिया जाता है, चुन लिया जाता है। अब्रॉड, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, कहां जाने के लिए? थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे। कहां जाने के लिए हो जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा अब्रॉड। कहां जाने के लिए सिलेक्ट होता है? अब्रॉड जाने के लिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म यूजिंग टेक्नोलॉजी, इट इज लंबे समय तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना हमारे लिए क्या हो सकता है? हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, ये फुल नहीं होगा, ठीक है। आगे के हमारे स्टडी पे इसका प्रभाव पड़ेगा, स्लीप नींद पे प्रभाव पड़ेगा, फिर लेजियंडोसी और सभी होगा। हम लोगों को सुस्ती लगती है, गुस्सा टाइप में लगता है, चिड़चिड़ापन लगता है, आप सभी लगते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सभी, ठीक है। एक्चुअली टेक्नोलॉजी यानी कि मोबाइल फोन, टीवी एक्सेट्रा एनीथिंग if you use for a long time you feel all of these options, okay। यानी कि जब हम लोग टेक्नोलॉजी को लंबे समय तक इस्तेमाल में लाते हैं तो इन सारी चीजों का सामना हमें करना पड़ता है। यानी कि देर रात तक सो गए, अगर नहीं सोया, मोबाइल का इस्तेमाल किया तो नींद खराब हो जाती है। वी प्ले आउटडोर गेम फॉर, हम सभी लोग आउटडोर गेम खेलते हैं किसके लिए? मेंटली फिट के लिए, फिजिकल फिट के लिए, दोनों के लिए, निम्न में से किसी के लिए? आउटडोर गेम, वैसा डोर जिससे हम घर के बाहर खेलते हैं, इसे क्या कहते हैं? आउटडोर गेम कहते हैं। इंडोर गेम का मतलब होता है जिससे हम घर के अंदर खेलते हैं, ठीक। जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, ये सब क्या हो जाएगा हमारा? आउटडोर गेम के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो आउटडोर गेम को हम लोग खेलते हैं फिजिकली फिट के लिए। किसके लिए खेलते हैं? फिजिकली फिट के लिए खेलते हैं, ठीक है। 19 नंबर है रुपेश प्ले मोबाइल गेम फॉर, रुपेश मोबाइल गेम क्यों खेलता है? सॉरी खेलता है, क्यों खेलता है, ठीक है। मेंटली फिट के लिए, फिजिकली फिट के लिए, बहुत के लिए, और सभी के लिए। तो रुपेश इसी चैप्टर में कहता है कि मैं मोबाइल फोन का इस्तेमाल किस लिए करता हूँ? मेंटली फिट के लिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे मोबाइल में गेम आ गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे गेम है, फ्री फायर, पबजी को छोड़ के, ठीक है, जो हमारी मेंटलिटी को दर्शाते हैं कि आपका मेंटलिटी कैसा है उसको बताते हैं, ठीक है। याद रहेगा। चलिए 20 नंबर और लास्ट क्वेश्चन हमारा, रुपेश कैन अंडरस्टैंड द कांसेप्ट थ्रू, रुपेश कांसेप्ट को समझ सकता था किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से, वीडियो चैटिंग के माध्यम से, ब्राउज़र के माध्यम से, और फिर सभी के माध्यम से। किसके माध्यम से समझ सकता था? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी के माध्यम से समझ सकता था, ठीक है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, ठीक है। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट करना ना भूलें और जितना से जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और मेहनत करिए पूरा जोरदार तरीके से, ताकि आप लोग इंग्लिश में बहुत ही अच्छे तरीके से मार्क्स उठा सकें। और कमेंट में करके बताइएगा कि कौन कौन से चैप्टर का आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए। मैं निरंतर इसी प्रकार का वीडियो आप सभी के पास लेकर हमेशा आता रहूंगा।